जेडीयू नेता की घिनौनी करतूत, लड़कियों के बाथरूम में सीसीटीवी, बिना कपड़ों के घूमता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सहरसा के जेडीयू नेता की जो घिनौनी करतूत सामने आई है, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। उसके फार्म हाउस में रेड के बाद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। फार्म हाउस में जहां सिर्फ लड़कियों की एंट्री थी, वहां खुद बिना कपड़ों के रहता था। लड़कियां जहां जहां बिना कपड़ों के होती थी, वहां वहां उसका कैमरा पहले से ही इंस्टॉल रहता था। एजेंट से डिमांड कर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां मंगवाता था ताकि कोई विरोध ही ना कर पाए। अब पति पत्नी एक साथ होते थे, वह भी कैमरे में देखता था। जी हाँ, अब आइए विस्तार में जानते हैं इनके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, इतना बड़ा खुलासा कैसे हो गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जेडीयू का अ, बवाली नेता जो कर रहा था उसने सबको हिला कर रख दिया है। उसका नाम ओवैस है और पुलिस ने 29 मार्च को उसके फार्म हाउस पर रेड करके 7 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया था। लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप भी लगाए हैं, साथ ही कई बड़े खुलासे किए। लड़कियां जहां नहाती थी वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पूरे फार्म हाउस और मजदूरों के रहने की जगह पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। ओवैस के फार्म हाउस में बिना कपड़ों के घूमने का वीडियो भी मिला है। मतलब खुद मालिक नेताजी बिना कपड़ा के अपना फार्म हाउस में घूमता था, जहां लड़कियां रहती थी वहां भी जाता था। अपने फार्म हाउस को नेता ने अयासी का एक बड़ा अड्डा बना दिया था। लड़कियां चूंकि बाहर की थी, आसानी तो थी नहीं, उनको डरा धमका कर रखता था, कोई विरोध भी नहीं कर पाता था। एक पीड़ित के भाई ने बताया कि फार्म हाउस के लग्जरी रूम में पुरुषों की एंट्री नहीं होती थी। साफ सफाई के लिए भी महिलाएं ही जाती थी। वहां वो हर समय बिना कपड़ों के रहता था। महिलाएं और लड़कियां हमेशा उसके टारगेट पर रहती थी। लड़कियों को नहाते, टॉयलेट जाते, कपड़ा चेंज करने से लेकर हर मूवमेंट को वह सीसीटीवी कैमरे से लाइव देखता था। जहां लड़कियां महिलाएं रहती थी वहां तक उसने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। इसे वो अपने फार्म हाउस में बने आलिशान रूम में बैठकर मजा लेता था। तो ये तो मानसिक रूप से दिवालिया लगता है कि महिलाओं को नंगा देखना चाहता है, खुद नंगा घूमता है। इसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए। फिर तो ये जो टॉयलेट है, वहां भी कैमरे लगे हुए रहते थे? बिल्कुल, ज्यादातर लड़कियां नाबालिग हैं। उन मजदूर पति पत्नी भी वहां हैं, लेकिन सबको काम देने का लालच देकर के ये लाया दलालों के माध्यम से। और नाबालिग लड़कियों के साथ ये छेड़खानी करता था, उनका यौन शोषण करता था, ऐसा आरोप आ रहा है सामने। हालांकि सच्चाई की पुष्टि तो जांच के बाद ही होगी, जांच अभी चल रही है। आरोप तो गंभीर लगे हैं। 14 साल की पीड़ित के एक भाई ने इस नेता के बारे में खुलासा किया है और वो कहा कि हमेशा कोई न कोई मासूम उसके टारगेट पर रहती थी। जब जिसको चाहता था घर से बुला लेता था, नहीं गई तो जबरन उठवा लेता था। जेडीयू नेता ओवैस नाबालिग लड़कियों से फार्म हाउस में डांस करवाता था और बैठकर मजा लेता था। लड़कियों को बिना कपड़ों के देखना नेता का बड़ा शौक था। इन लड़कियों को काम देने के नाम पर ठेकेदारों के माध्यम से फांस कर लाया जाता था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। चाइल्ड हेल्पलाइन की जिला कोऑर्डिनेटर टूसी कुमारी, जिन्होंने रेस्क्यू की गई लड़कियों से बातचीत किया है, उन्हीं के अंडर में भी लड़कियां रखी भी गई हैं। तो लड़कियों ने उनको अपनी पूरी बात और कहानी बताई है। उनके अनुसार वहां की स्थिति बेहद चिंताजनक थी। सबसे गंभीर बात यह है कि जहां पर बाथरूम है वहां महिलाएं खुले में नहाती थी, वहां भी कैमरा लगा दिया गया था। यहाँ तक कि उनके कमरे के दरवाजे पर भी कैमरा लगाया गया था। और ये तो हद हो गई भाई। अपने ही फार्म हाउस में अपने ही कर्मचारियों के साथ और नाबालिग लड़कियों के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करे, ये तो गुंडागर्दी की हद है। नेता के नाम पर ये कलंक निकला। मतलब अपने ही फार्म हाउस में न्यूड तरीके से रहता था? बिल्कुल। और लड़कियों को नहाते, बाथरूम जाते हर परिस्थिति में देखता था। उसका फार्म हाउस में न्यूड घूमने का वीडियो भी मिला है भाई। खुद न्यूड घूमता था। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें अपने सामने नाचने के लिए मजबूर करता था। इतना ही नहीं, वह अश्लील हरकतें भी करता था। जिसको मन किया उठवा लेता था। बेहद डरी सहमी लड़कियां रहती थी वहां पर। जो लोग भी थे, मजदूर भी, वो भी डरे सहमे रहते थे। विरोध करने पर या किसी को बताने पर मारने की धमकी दी जाती थी। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें बार बार चेतावनी दी जाती थी कि इस बारे में बाहर किसी को कुछ न बताएं, वरना उनके साथ बहुत बुरा होगा। डर और दबाव के कारण बच्चियां चुप थी।
मजदूर बोल नहीं रहे थे, विरोध नहीं कर पा रहे थे। जिन माताओं की बेटियों के साथ वो खेल रहा था, वो भी विरोध नहीं कर पा रही थी। तो जब रेड हुआ तब ये खुलासा हुआ। सर, तो पुलिस अब क्या कर रही है? बताया जा रहा है कि डीवीआर का डेटा भी डिलीट कर दिया गया ताकि किसी भी तरह का वीडियो सबूत सामने ना आ सके। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीवीआर को जब्त कर लिया है। डेटा रिकवरी के लिए बेंगलुरु भेजा गया है। सहरसा डीएसपी कामेश्वर प्रसाद के अनुसार मामला सामने आते ही सहरसा एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। डीवीआर को जब्त कर लिया गया है। उसे स्थानीय एफएसएल टीम को भेजा गया था, लेकिन आरोपी ने डीवीआर से सारा डेटा डिलीट कर दिया था। रेड होने के बाद डेटा रिकवरी के लिए उसे बेंगलुरु भेजा गया है और जल्द डेटा रिकवर भी हो जाएगा और उसकी सारी करतूत सामने आ जाएगी दुनिया के सामने। तो सुना आपने, तो अब इस घिनौनी हरकत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पुलिस फिलहाल इस पर जांच जारी है। अब कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।